कितने ये 13 अखाड़े। 13। इस अखाड़े का कितना उपविभाजन है? इस अखाड़े में हमारे देखिए आभान और जूना, आभान और अग्नि, ये हमारे 3 अखाड़े, जैसे एक परिवार होता है। और बाकी तो 13 अखाड़े हैं। इस अखाड़े से महिलाएं कितनी जुड़ी हुई हैं पूरे, न केवल यूपी मंडल से बल्कि और भी अन्य जगहों से जोड़ करके देखा जाए? जो साधु अभी हमारे अखाड़े में देखिए ऐसा है कि हमारे अखाड़ा ये ब्रह्मचारियों का है और इसमें ब्रह्मचारियों के अखाड़े में अक्सर ब्राह्मण और ज़्यादा तो ब्राह्मणी लोग होते हैं और क्षत्रिय आ जाते हैं। तो उसमें ये है कि महिलाएं ज़्यादा हमारे अखाड़े में नहीं है। हमारे अखाड़े में गिनी चुनी मुश्किल से 6 महिलाएं 6 के करीब ऐसी महिलाएं ज़्यादा नहीं हैं और बाकी तो सब लोग सेवा कार्य में बहुत सारी महिलाएं। सेवा में तो देखिए अनेकों लगी। आप इसमें अखाड़े से कब जुड़ी हैं? मैं अखाड़े में तो अभी मेरे को 2010 से जुड़ी। अच्छा। बाकी संतों की सेवा में तो मुझे 30 साल। कैसे मतलब अखाड़ा से बिना जुड़े ही आप संत की सेवा करते हैं? हाँ, नहीं हमारा आश्रम है ना, हमारे जो गुरुजी थे अखाड़े के महामंडलेश्वर। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। तो जब हमारे गुरुजी अखाड़े के महामंडलेश्वर थे तो उनके पास संत लोग आते थे तो फिर सेवा में तो रहते थे हम लोग। तो ऐसे करके हम लोग 30 साल से जुड़े हुए। ब्रह्मचर्य पूरा यहाँ ब्रह्मचारी। तो आपकी शादी नहीं हुई होगी? शादी आपकी? नहीं हम देखिए शादी हो गई उसके बाद हमने ये पाला। अच्छा, तो शादी जब आपकी हुई थी उस समय आपकी एज क्या थी? अब ये देखिए आज मेरी उम्र 65 साल है। हाँ। तो 30 साल छोड़े हो गए आपको। घर परिवार छोड़े कितने दिन हो गए आपको? घर परिवार तो ये मान लो कि 30 साल से सेवा में ही है हम। अच्छा। जब सेवा में भाव आ जाता है तो फिर घर परिवार तो अपने आप छूट ही जाता है। वो भले ही घर में जाए उससे क्या लेना देना है, बच्चे हैं लेकिन उसका भाव तो। दीदी बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं सब अपने अपने उसमें हैं। कभी आते हैं मिलने आपसे? नहीं, मिलना आ जाओ जब भाव हो, जब आप नहीं जाते? आप की तरह आओ, नहीं हो तो भगत के स्वरूप में आते हैं, पुत्र के स्वरूप में नहीं। क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया है। तो बच्चे बड़े हो गए होंगे? अरे सब भैया बड़े बड़े हैं, सब नाती पोते वाले हैं, सब कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कभी जाते हैं? आपको कभी नहीं, याद हमारा नहीं आश्रम जो है, हमारा आश्रम हमारा प्रॉपर वही है। आपका आश्रम वहाँ से नहीं थाला में है, दिल्ली में। दिल्ली। अच्छा। घर छोड़ना बहुत बड़ी बात अपनी है। ममता का त्याग करता है। एक ममता का त्याग करना बहुत बड़ी बात हो जाती बहुत बड़ी बात है। है। एक माँ बच्चे को छोड़ नहीं सकती थी 20 मिनट परिवार के नहीं लिए, छोड़ सकते हैं। तो फिर ये त्याग होता है, बहुत बड़ा त्याग हो जाता है। इसमें ये नहीं है, त्याग करना बहुत मुश्किल है और एक वस्त्र को धारण करना भी बहुत मुश्किल है। गेरुआ वस्त्र। लेकिन अब तो खैर हमारे भगवा की जो लोगों ने मजाक उड़ा दिया है, कोई भी लेगा दुशाला ओढ़ के चल देगा, काली पैंट पहन लेगा, नीली पैंट पहन लेगा, ऊपर से भगवा ओढ़ लेगा, तो ये सनातन का एक बहुत बड़ा मजाक भी बना दिया। लेकिन आपकी शिक्षा कितनी है दीदी? देखिए मैं शिक्षा ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे टाइम में उतना, हमारे यहाँ जहाँ हमारी जन्मभूमि थी यूपी में, तो हमारे यहाँ स्कूल नहीं होता था, एक 5वीं क्लास तक का स्कूल था। अच्छा। तो उसमें हम उस टाइम तो 1-2 क्लास चले जाते थे तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस टाइम। आज से 65 साल पहले की बात, 65 साल हो गए उस बात। तो हमारी 5वीं तक रही। दीदी हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, जैसे आपको कहीं ना कहीं से तो एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिली होगी कि हम बच्चों को, परिवार को, पति को छोड़कर हम अब यहाँ ज्वाइन कर लें, यहाँ बन जाए, सदस्य बन जाए। तो वो भी एक पल कठिन था, परिवार को छोड़ना, यहाँ आना। तो आपको किससे प्रेरणा मिली कि आपने इतना बड़ा निर्णय लिया? देखिए प्रेरणा किसी से नहीं मिलती है। प्रेरणा जब मन एक प्रभु की तरफ खींचा चला गया। खिंच जाता है
तो वो प्रेरणा ऐसी हो जाती है ना कि उसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं ही खिंचा चला जाता है। रमता जाएगा। तो इसका मतलब शुरू से आप धार्मिक रही भी हम होंगे। शुरू से ही धार्मिक धार्मिक है, मतलब वही है हमारे कि विचार- बीज पहले से ही शरीर में रहता है, बस उसको पनपने की हमें जरूरत है। संतों की पहले से सेवा धार्मिक करने है। में, और जैसे हमारे दरवाजे पे कोई आता था तो हमें उसकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। उसको भोजन खिलाने में, उसको पानी पिलाने में, उसको बिठाने में बड़ा आनंद आता था। वो हमारी शुरू से भावना रही, हाँ, और यही भावना आपको खींच और वही भावना हमारी आगे तक चली गई। और 30 साल साधु संतों की सेवा में, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े उसमें हम लोग भाग लेते थे। माँ के हम उपासक हैं, माँ हमारी इष्ट है। मोहम्मद दुर्गा माँ। तो यहाँ हम माँ की ज्योति लाते थे, जागरण कराते थे। हाँ? 1 जनवरी को जागरण कराते थे, 2 जनवरी को हम लोग बहुत बड़ा भंडारा करते थे। तो ये सब हमारी वो रहती थी, हम इसमें शुरू से हमारा मन। तो भले ही शादी का वो रहा, लेकिन हमने उसको भी किया, लेकिन ज़्यादा मन हमारा उस तरफ रहा। हाँ, एक उम्र के बाद वानप्रस्थ और संन्यास तो शुरू हो ही जाता जैसे है। ये होता है ना कि बचपन से आपका एक धार्मिक मन था, लेकिन मम्मी पापा ने जब शादी कर दी, क्योंकि उनकी दूसरी जिम्मेदारी थी, मुझे बिटिया की शादी करनी है। हाँ। तो क्या जब आप यहाँ आने लगी तो आपके बच्चों ने रोका नहीं नहीं आपको? नहीं 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 हाँ, नहीं कि मम्मी अब उस पर मत नहीं, जाइए, नहीं। हम लोगों का क्या होगा। नहीं 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 नहीं, उनको पता है, हाँ, वो जानते हैं कि वो रह ही नहीं पाएंगे। फोर्स करके नहीं रुका उनको पता है कि वो नहीं रह पाते। ये बच्चा लेटा हुआ, ये सब ये वही से हैं, हमारे सेवा में हरदम रहते हैं। दिल्ली से। हम अगर हम सुबह निकले तो रात का हमें पता नहीं है कि हम किस टाइम इस कमरे के अंदर घुसे। तो जब हमें कमरे के घुसने का ही अभी होश नहीं है कि हमें घुसना किस टाइम है, तो फिर सही बात है। तो बात है। आगे दी